जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आइए आज आप लोगों को सुनाते हैं कार्तिक माह की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी कभी थकती नहीं थी। एक दिन ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि हमारा पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र की बहू आते ही हमें घर वापस जाने पर बना खाना मिलता। ब्राह्मण अपनी पत्नी की बात सुन रहा था और कहा, बात तो सही कही तुमने। चल मैं तेरे लिए बहू ही लाता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरें रख दी। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांध कर दे दी और ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण को सफर के दौरान यमुना नदी के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उसमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। ब्राह्मण मन ही मन उस लड़की को अपनी बहू बनाने के लिए सोचने लगा। जब वह लड़की घर जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा कि हे देवी, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम मुझे अपनी माता से पूछो, क्या वो मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देंगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएंगी तो मैं रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को यह सारी बात बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे दें, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में मोहरें निकली और वह सोचने लगी, जिस आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने पूछा, हे ब्राह्मण, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़की की सगाई करने जा रहे हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा बेटा काशी बढ़ने गया हुआ है, लेकिन तुम कहो तो मैं खांड कटोरे से विवाह करके तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरी से शादी करके उसके साथ जाने की आज्ञा दे दी। ब्राह्मण ने घर जाकर अपना दरवाजा खटखटाया और कहा, रामू की माँ, दरवाजा खोल कर देखो, मैं तुम्हारे लिए बहू ले आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से बोली, हमारे तो कोई बेटा ही नहीं है, तो बहू कहाँ से आए। दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी ताने मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, दरवाजा खोलकर तो देख, मैं तुम्हारे लिए बहू ले आया हूँ जो तुम्हारे सामने खड़ी है। जब उसने दरवाजा खोला तो उसकी बहू उसके सामने थी। उसने बहू का स्वागत सत्कार किया और घर के अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी नदी में स्नान करने जाते तो उसकी बहू घर का सारा काम कर देती और खाना बना कर रख देती और उनके कपड़े भी धो देती और रात में हाथ पैर भी दबाती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा, बहू, कभी भी तुम चूल्हे में आग मत बुझने देना और मटका कभी खाली मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देख बहू घबरा गई और भागी भागी पड़ोसन के पास गई और कहा, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रही है, इनके कोई पुत्र ही नहीं है, ये दोनों निसंतान हैं। बहू ने कहा, ऐसा नहीं है, इनका बेटा काशी गया है पढ़ने के लिए। इस पर पड़ोसन ने कहा, यह तुझे झूठ बोलकर यहाँ ले आए हैं, मेरी बात सच है, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगे, आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो उन्हें जली हुई रोटियां बनाकर और बिना नमक की दाल दे देना, खीर की कलछुली दाल में और दाल की कलछी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने बहू को अच्छे से सिखा पढ़ा दिया था। जब उसके सास ससुर घर आए तो बहू ने उनका आदर सत्कार नहीं किया, उनके कपड़े भी नहीं धुले और सास ससुर के लिए खाना दिया तो सास को जली हुई रोटियां और दाल भी अलोनी दे दी। जब सास ने बहू से कहा कि आज की रोटियां जली हुई हैं और दाल में भी नमक नहीं है, तो बहू ने पलट कर जवाब दिया कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा।
सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर पड़ोसन के पास गई और बोली कि आगे अब क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम्हें सातों कोठों की चाबी मांगना है। अगले दिन जब स्नान करने जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को सारी चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजा खोला तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी कोठे में बर्तन है। जब उसने सबसे ऊपर वाला सातवां कोठा खोल दिया तो उसने देखा कि शिव जी, माता पार्वती, गणेश भगवान, तुलसी माता का बिड़वा और गंगा यमुना और 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है। वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा जप कर रहा है। जब बहू ने उस लड़के से पूछा कि आप कौन हैं, तब उस लड़की ने कहा मैं तुम्हारा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आ जाएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह देख बहू बहुत ही खुश हुई और उसने 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान भी बनाए। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना भी खिलाया और हाथ पैर दबाते हुए कहा कि हे माता, कि आप गंगा यमुना का स्नान करने इतने दूर जाती हो और आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती, इसलिए मैं गंगा यमुना का स्नान करने जाती हूँ। तब बहू ने कहा कि माँ जी घर में ही बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने सातवां कोठा खोला तो दिखाया कि शिव जी, पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पथवारी माता, कार्तिक के ठाकुर, राम दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला गंगा यमुना बह रही थी और 33 करोड़ देवी देवता भी विराजमान थे। वहीं चौकी पर बैठकर एक लड़का जप कर रहा था। माँ ने उसे देखकर कहा, बेटा तू कौन है। लड़का बोला, मुझे कार्तिक देव ने भेजा है, मैं आज से आपका बेटा हूँ। माँ ने कहा कि यह संसार कैसे मानेगा कि तुम मेरे बेटे हो। तब विद्वानों ने कहा कि एक बार माँ और बेटे खड़े हो जाएं और दूसरी ओर माँ, और माँ चमड़े की अंगिया पहने हो। अगर माँ की छाती से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेगी कि यह माँ का यही बेटा है। उस माँ ने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट जाती है और छाती से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग जाती है। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया और यह देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी का खुशी का ठिकाना ना रहा। यह तो थी कार्तिक माह की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर महाराज, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बेटा बहू दिया, वैसे ही आप सबको देना। कार्तिक माह की कथा सुनने और कहने से ठाकुर जी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहेगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।